जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग घोस्ट मास्टर से लड़ रहा था और घोस्ट मास्टर ने अपनी 8 स्पिरिट रिंग यूज कर ली थी। उनकी 8 स्पिरिट रिंग का नाम डांस ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स है और इस टेक्निक की वजह से वहाँ बहुत खतरनाक स्नेक्स आ गए थे और वो सभी टैंग शैंग पर हमला करने लगे थे। जब घोस्ट मास्टर को ये पता चला था कि टैंग शैंग की कमजोरी जीवू है तो उन्होंने कुछ स्नेक जीवू के ऊपर भी छोड़ दिए थे और अब बहुत सारे स्नेक जीवू को मारने ही वाले होते हैं कि तभी टैंग शैंग डोमेन से बाहर निकलकर जीवू के पास पहुंच जाता है और वो जीवू को बचा लेता है और फिर वो घोस्ट मास्टर पर पर्पल डिवाइन लाइट का यूज करता है और उन पर अटैक करता है। उसकी पर्पल डेमन आए और घोस्ट मास्टर की पावर अब आपस में टकराने लगती हैं और एक दूसरे को पीछे धकेलने लगती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद घोस्ट मास्टर कमजोर पड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। घोस्ट मास्टर समझ जाते हैं कि टैंग शैंग ने अभी अभी अपनी माइंड पावर का यूज किया है और वो उसकी माइंड पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब टैंग शैंग उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और उन्हें गुस्से में कहता है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने जीवू को नुकसान पहुंचाया था, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। टैंग शैंग अब गुस्से में अपनी लेफ्ट लेग की सोल बोन का यूज करता है और उसकी टेक्निक से वो व्हेल टाइगर डेमन एग्स को समन करता है और वो एग्स को सीधे घोस्ट मास्टर की तरफ फेंक देता है। अब ये एग्स इतना ज्यादा ताकतवर था और इसे इतनी तेज स्पीड में छोड़ा गया था कि ये एक झटके में घोस्ट मास्टर के प्राण उड़ा सकता था। इसलिए जीवू तुरंत टैंग शैंग को रोकने के लिए भागती है और टैंग शैंग को धक्का देकर उसकी डायरेक्शन बदल देती है, जिससे एग्स घोस्ट मास्टर के बिल्कुल पास से होते हुए गुजरती है, लेकिन उस एग्स से घोस्ट मास्टर के सांप घायल हो जाते हैं और घोस्ट मास्टर खुद घायल होकर नीचे आकर गिरते हैं। जीवू टैंग शैंग को गले से लगा लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। टैंग शैंग जीवू से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर जीवू उसे बताती है कि हमारा मकसद यहाँ चैलेंज को पूरा करना है, किसी की जान लेना नहीं है। तुम शांत हो जाओ और धीरज धारण करो, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुम्हें और हमें बाद में पछतावा हो। जब जीवू की इतनी गंभीर बातों को टैंग शैंग सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे शांत होने की जरूरत है। वो भी अब जीवू को गले से लगा लेता है और अपने डोमेन को खत्म कर देता है। वो जीवू से उदास होते हुए कहता है कि जब भी तुम पर संकट आता है तो मुझे वही पल याद आने लगते हैं। तुम्हारा मेरे लिए सैक्रिफाइस करना मेरा सबसे बड़ा दर्द है और इसी दर्द पर आज नमक छिड़क गया था। जीवू उसे कहती है कि मैं तुम्हें अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुमने जैसे आज अपना कंट्रोल खोया है वैसे कभी अपना कंट्रोल नहीं खोओगे। अब टैंग शैंग सोच विचार करता है और उसे समझ आ जाता है कि घोस्ट मास्टर ने उसकी माइंड पावर को ही चेक करने के लिए एग्जाम रखा था। वो मन से टैंग शैंग को प्रोवोक कर रहे थे और उसे गुस्सा दिला रहे थे और शायद टैंग शैंग आज घोस्ट मास्टर को मार ही देता और इस चैलेंज के बाद इस आइलैंड से बाहर फेंक दिया जाता, लेकिन जीवू ने टैंग शैंग को ऐसा करने से रोक दिया था। टैंग शैंग अब आगे बढ़कर घोस्ट मास्टर से माफी मांगता है और अब घोस्ट मास्टर खड़े होते हैं और उसे बताते हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम अव्वल दर्जे के योद्धा हो, लेकिन तुम्हारे माइंड को अभी और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। एक योद्धा को अपना माइंड अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, न कि अपने को माइंड के कंट्रोल में दे देना चाहिए। वो फिर उसे बताते हैं कि क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया है इसलिए तुम इस चैलेंज में पास हो गए हो। वो फिर अपने एक स्नेक को एनर्जी बॉल देते हैं और वो स्नेक पिलर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वहाँ का माहौल फिर से खुल जाता है और हर प्रकार का डोमेन और इल्यूजन मिट जाता है। अब ऊपर से आकाशवाणी होती है कि टैंग शैंग ने सीड इल्यूजन सीक्रेट टावर का टेस्ट पास कर लिया है। जीवू ने भी टैंग शैंग के साथ इस चैलेंज को पूरा किया है। अब टैंग शैंग मास्टर को धन्यवाद कहता है, जिसके बाद मास्टर उसे जाने को कहता है और टैंग शैंग अलविदा कहकर जीवू को ले वहाँ से चला जाता है। वहीं हम अब बोजाइक्सी को देखते हैं जो ये सब देख रही थी, लेकिन वो टैंग शैंग की जीत पर खुश नहीं थी। उसकी असिस्टेंट उसे इस बारे में पूछती है, जिस पर बोजाइक्सी कहती है कि एक युद्ध में योद्धा का सामना कई बार माइंड अटैक से भी होता है, लेकिन टैंग शैंग बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है। अगर उसने अपनी ये कमजोरी दूर नहीं की तो ना जाने भविष्य में उसके साथ क्या होगा। फीलिंग इंसान की वो चीज होती है जो उसे बहुत ज्यादा कष्ट देती है। इसलिए एक योद्धा युद्ध तभी खेलता है जब वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखे। उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए, न कि उसे अपनी भावनाओं के